ओम शांति। जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर उतरते हैं तो सबसे पहले आत्मा का परिचय देते हैं हम सबको, फिर 3 लोग, फिर स्वयं का। और उसके बाद जब हमें सबका बोध होता है तो सबसे पहली जो धारणा है हमारे अंदर शुद्ध भोजन आहार खाने की, क्योंकि उसका बहुत बहुत महत्व है। अन्न का मन पर बड़ा डीप प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम अपने अन्न को शुद्ध करते हैं। और फिर आ जाता है पकाने, किस तरीके से हम उस अन्न को पकाते हैं परमात्मा की याद में। जब हम परमात्मा की याद में भोजन पकाते हैं तो वो ब्रह्म भोजन बन जाता है। और कहते भी हैं कि अगर ब्रह्म भोजन हम भगवान की याद में खाते हैं तो हमारा मन पर भी बहुत गहरा, बहुत सुंदर प्रभाव होता है, मन भी शुद्ध होने लगता है। तो हम सब यही प्रैक्टिस करते हैं कि हम बाबा की याद में भोजन बनाएं। पर भोजन बनाते समय कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें बुलाते हैं, हमें उनको अटेंड करना पड़ता है। हमको कभी कभी एकदम एकाग्र होकर हम नहीं बना पाते हैं बाबा की याद में। कभी फोन बज जाता है। कई बार कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि मोबाइल फोन बात करते करते भगवान का जो है ब्रह्म भोजन बनाते हैं। तो वो भोजन क्या हो जाता है, सूक्ष्म रूप से अशुद्ध हो जाता है। उसमें जो पॉजिटिविटी जो है उसकी कम हो जाती है। तो अब जो है चलिए हमने बाबा की याद में एकदम निरंतर होके नहीं बनाया, बीच बीच में हमने आत्मिक स्थिति में बाबा की सकाश डाला। तो अब हम इसको कैसे बहुत पावरफुल करें। जैसे एक सब्जी को अगर हम बिल्कुल नमक नहीं डालें, मिर्ची नहीं डालें तो सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। उसी प्रकार जब परमात्मा के सारे गुण इसमें भर जाते हैं, स्वमान या वरदान के रूप में हम डालते हैं जैसे मसाले की तरह, तो ये ब्रह्म भोजन पूर्ण रीति शक्तिशाली, पावरफुल, जिसको बाबा भी स्वीकार करते हैं। और फिर जब हम उस भोजन को, जो बच्चे बाबा के नहीं है तो वैसे बाबा के सभी, पर क्योंकि वो ज्ञान में नहीं चलते, हम कहते हैं वो बाबा के बच्चे नहीं हैं। नहीं, तो ऐसे बच्चों को हम अगर पावरफुली चार्ज्ड भोग लगाकर वतन से, ये जो आप विधि है आप करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक तो हमारी 4 धाम की यात्रा कम से कम एटलीस्ट भोग लगाते समय पूरे दिनचर्या में एक बार तो जरूर हो जाएगी। हमारी स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। और यदि हम इस अभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत बहुत ताकत आएगी। तो ये विधि है, सबसे पहले ब्रह्म भोजन को बनाया, पूरी कोशिश की कि मैंने स्वमान लेकर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या एक डीप साइलेंस में आत्मिक, बीच में बाबा की लाइट, उसके ऊपर हमने परमात्मा की सारी 7 रंग की किरणें, क्योंकि भोजन में जैसे धनिया हरा रंग का है, नमक सफेद रंग, मिर्ची लाल रंग, हल्दी पीला रंग, तो इसी तरह परमात्मा की जो 7 किरणें हैं, सतरंगी किरणें भोजन पर पड़ रही हैं। ऐसे हमने जैसे ही भोग तैयार करके बाबा के सन्मुख हमने ट्रांसलाइट के सन्मुख रखा, भोग का कपड़ा ढका, फिर हम बैठ गए। तो उस समय हम बाबा की लाइट को बिल्कुल भोग के ऊपर एक पिरामिड के रूप में, शेप में, जैसे पूरा ढक दिया, जैसे बाबा का, जैसे हम कपड़ा ढकते हैं वैसे बाबा की किरणों से हमने भोग को ढक दिया। और मैं आत्मा फरिश्ता बनकर
सबसे पहले साकार मधुबन बाबा के घर जाती हूँ, 4 धाम में। और 4 धाम में सबसे पहले हिस्ट्री हॉल। वहां पर बाबा इस भोजन में जितनी भी व्यर्थ एनर्जीज गई हैं वो सब बाबा समाप्त कर देंगे और व्यर्थ मुक्त भव। फिर मैं आत्मा फरिश्ता चोले में शांति स्तंभ, वहां पर जैसे 4 शक्तियों के मसाले जैसे बाबा उसमें डाल रहे हैं, शांति, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, कि ये भोजन जो भी खाएगा वो शांत, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता स्वरूप बनता जाएगा। उसके बाद मैं बाबा के कमरे में बाबा इस भोजन को शक्ति प्रदान करते हुए, एनर्जी देते हुए कि जो भी इस भोजन को खाएगा वो निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी उसकी स्थिति बनती जाएगी। फिर बाबा की कुटिया में कि ये भोजन जो भी स्वीकार करेगा वो हाईएस्ट, होलीएस्ट और गुणों में रिचेस्ट बनता जाएगा। और बाबा वहां पर भाग्यविधाता बनकर लिख रहे हैं कि बच्चे आप हो अन्नपूर्णा, तो 84 जन्म आपका जो भंडारा है वो कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि आपने संगम युग में अपने भंडारा को शिव के भंडारे में परिवर्तित कर दिया। फिर वहां से मैं शांतिवन दादी जानकी के स्मृति स्तंभ के पास, दादी भोजन में इतनी शक्ति भर रही है और मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल देते हुए कि जो भी खाएगा वो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएगा। फिर मैं तपस्या धाम जाती हूँ। तपस्या धाम में जैसे बाबा की पावरफुल लाइट पड़कर कि जो भी खाएगा उसकी बुद्धि तपस्वी बन जाएगी, तपस्वी मूर्त भव का। फिर मैं दादी गुलजार के स्मृति स्थान पर वहां पर जाऊंगी, तो वहां पर जैसे दादी मुझे संपूर्ण पवित्रता का सकाश दे रही हैं कि इस भोजन में इतनी पवित्रता की ऊर्जा दादी ने भर दी बाबा के साथ कंबाइंड होकर कि ये भोजन बहुत ही शुद्ध बन गया, मन, बुद्धि, संस्कार को बिल्कुल एकदम शुद्ध कर देगा। फिर प्रकाशमणि स्तंभ के पास प्रकाशमणि दादी बाबा के साथ कि भोजन जो भी खाएगा वो निमित्त, निर्माण, निर्मल उसका स्वभाव बनता जाएगा। फिर बाबा के कमरे, तो बाबा की इतनी पावरफुल किरणें जो भोजन पर पड़कर कि बाबा कहे कि ये भोजन खाते ही सबकी वृत्ति, दृष्टि, स्थिति बिल्कुल बाप समान बनती जाएगी। फिर मैं डायमंड हॉल में वहां पर भोग लगाती हूँ और सारे ब्राह्मण आत्माओं की भी वाइब्रेशन इस भोजन में जा रही है। शुभकामनाएं, शुभ भावना शक्तिशाली कि आत्मा डायमंड के रूप में मणि समान प्योर बनती जाएगी। और अब मैं फरिश्ता बनकर उड़ रही हूँ सारे ब्राह्मण आत्माओं के साथ, जिसे आह्वान करते हुए सारी एडवांस पार्टी जैसे 4 चांद सितारों को भी पार कर रही हूँ, तो सबको इनवाइट कर रही हूँ, नक्षत्रों को, ग्रहों को, तत्वों को, सभी जैसे इमर्ज हो रहे हैं पूरे वतन में बाप दादा के सन्मुख। बाप दादा और मामा, एडवांस पार्टी सब बैठे और बाबा बड़े प्यार से वेलकम करते हुए, आओ बच्चे, बाबा के लिए बच्ची खाना लेके आई है, ब्रह्म भोजन। और देखो सारी एडवांस पार्टी भी बैठी है। तो बड़े प्यार से मैं भोग की थाली को बाबा के सन्मुख रखती हूँ और फिर सजा कर बहुत सुंदर तरीके से जो मैं लेके गई हूँ यहाँ से, तो बाबा के सन्मुख जैसे हम किसी को खाने पर बड़े प्यार से डेकोरेट करके
प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह मैं बाबा के सन्मुख भोग को बड़े प्यार से, फिर बाबा लाइट और माइट जैसे 7 किरणें सारी आत्माओं से, जैसे एडवांस पार्टी सभी आत्माओं से भी जैसे सतरंगी किरणें भोजन पर लाइट, और बड़े प्यार से बाबा को मैं स्वीकार कराती हूँ। बाबा बड़े प्यार से स्वीकार करते हैं और फिर बाबा जैसे ही खाते हैं और सभी को जैसे भोग स्वीकार हो जाता है। फिर मैं बाबा को बोलती हूँ, बाबा शुक्रिया, आपने मुझे इतना भरपूर रखा है, सब बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। और बाबा बस मेरे यही है कि संसार के हर एक मानव, जीव, पक्षी, कोई भी भूखा ना सोए बाबा, सबको ये जो मैं लेके आई हूँ इसमें से सबको भी प्राप्त हो जाए बाबा। कोई भी आत्मा भूखी ना सोए संसार में, इवन जैसे पशुओं को भी बाबा के सन्मुख के बाबा सबको भोजन प्राप्त हो, अन्न की प्राप्ति हो। तो ऐसे बाबा मुझे फिर बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए और फिर सबकी दुआएं लेकर मैं वापस साकारी दुनिया में साकारी तन और भोग जैसे बिल्कुल चार्ज्ड हो गया है, भोग ब्रह्मा भोजन परमात्मा की दृष्टि पड़कर ये भोजन प्रसाद बन गया है। तो ऐसे फिर बहुत प्यार से आपने जो है अपने सगे संबंधियों को बहुत प्यार से इसको स्वीकार कराना है। वो अब बाबा के बच्चे नहीं हैं, जो आपके संकल्प में वो ना होकर कि मैं बाबा के बच्चों को खिला रही हूँ और एक एक को, जैसे अगर उनको वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं या उनको जल्दी वो हो जाता है, क्रोध आ जाता है, तो आप उनको जब परोस रहे हैं तो कहना कि ये तो बाबा के शांत स्वरूप आत्मा है, बाबा के प्यारे बच्चे हैं। तो वो आत्मा ये भोजन खाकर एकदम परिवर्तन होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उनका ड्रामा में कुछ और पार्ट है तो वो क्या होंगे, वो सहयोगी बन जाएंगे आपके। तो इस तरीके से हम ब्रह्मा भोजन को सबको स्वीकार कराएं घर में। और खाते समय भी हम जब खा रहे हैं तो हम स्वमान लेकर खाएं, कम से कम 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो खाते समय कम से कम 3 बार तो आप जरूर ये अंदर रिपीट करें, क्योंकि जब अन्न जा रहा है हमारे शरीर 5 तत्व के शरीर में, तो ये जो अन्न है मेरे मन को शक्तिशाली बनाएगा, क्योंकि भगवान से ये प्राप्त हुआ है, मैंने सारी शक्तियां प्राप्त हुई हैं। फिर 4 धाम, शांतिवन, सबकी ऊर्जा और परमात्मा की ऊर्जा इसमें भरी हुई है। यकीन करें ये बहुत वंडर होगा आपके जीवन में। और बाबा कहते भी हैं कि आने वाले समय में लोग आपके हाथ से पानी पीने के लिए तरसेंगे। और ये ब्रह्मा भोजन तो कहावत भी है कि देवताएं भी तरसते हैं इसी के आधार पर।